बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। तो भाई जनाब, मैं अम्मी के साथ जा रही थी रमज़ान की शॉपिंग करने। लास्ट ईयर भी आप लोगों ने व्लॉग अगर देखा हो, अगर नहीं देखा तो पिछले ही जाकर देख सकते हैं कि लास्ट ईयर भी मैं अम्मी के साथ गई थी। रमज़ान से 3-4 दिन पहले ही गई थी शॉपिंग के लिए अम्मी के साथ। मैं रमज़ान का जितना भी सारा सामान होता है वो इस तरह लेने जाती हूँ। अदरवाइज़ वैसे तो हस्बैंड सारा लेकर आते हैं डेली, जो भी लेना हो तो वही सब कुछ लेकर आते हैं। लेकिन जोड़िया बाज़ार में जो है वो होलसेल रेट है, जो कराची की सबसे बड़ी मार्केट है। मैं कहती हूँ कि कराची का पूरा पाकिस्तान यहीं से जो है वो मुझे लगता है शॉपिंग करता है। तो मैं जो है वो यहीं से हम लोगों ने स्टार्ट लिया था। पहले मैंने जो ये झाड़ू वगैरह और घर की सफाई के कुछ कपड़े वगैरह लेने थे, तो वो सारी चीज़ें मैंने ली, क्योंकि यार यहाँ पर ना सारी चीज़ें होलसेल रेट पर होती हैं। फिर हम लोग जो है वो मसाले, जहाँ पर मिलते हैं सारे मसाले और सारा जितना भी किचन का सामान, हाउस होल्ड आइटम्स, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, घी, तेल, घी, केचप, हर चीज़ जो है वो यहाँ पर ईज़िली मिल जाता है और बहुत अच्छे रेट में मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ना चलने की जगह है, ना खड़े रहने की जगह है। बंदा यहाँ पर, मैं कहती हूँ, सांस भी नहीं ले सकता, क्योंकि जैसे ही सांस लेते हैं तो अजीब से मसालों की खुशबू नाक के अंदर जो है वो चली जाती है और छींक छींक के मेरा तो बुरा हाल था। साल में एक मरतबा मैं मम्मी के साथ ये वाली शॉपिंग के लिए जाती हूँ, और मैं समझ लें कि कोई मतलब पूरा दिन मैं फिर सोती ही रहती हूँ, ये हाल होता है मेरा। इस कदर मैं थक जाती हूँ। शाबाश है, सैल्यूट है मेरी अम्मी को। मुझे याद है एक मरतबा मैं अपनी नानी के साथ गई थी ये सारी शॉपिंग करने के लिए, जब शादी से पहले, जब मैं बहुत टाइम पहले की ये बात है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं वहाँ पे बेहोश हो गई थी और मैं बहुत, मेरी बुरी कंडीशन हो गई थी। और पूरे रास्ते मेरी नानी ने मुझे बातें सुनाई थी कि इतनी कमज़ोर हो तुम, ये वो। और मैं वहाँ पे बेहोश हो गई थी। इतना कोई मेरा बुरा हाल था। मेरी नानी ने तो मुझे कोस कोस के आधा कर दिया था, इतनी मेरी मुझे बातें सुनाई थी। बहरहाल वो दिन भी क्या दिन थे। तो भाई यहाँ से फिर मैंने पहले जो प्रीवियस जो है वो वहाँ से मैंने सर्फ़ वगैरह और ये सारी चीज़ें ले ली थी, शैम्पू और साबुन वगैरह। और फिर यहाँ से ब्लू बैंड, मायोनीज़ और केचप। और इसके अलावा केचप तो मेरी लास्ट ईयर की इतनी पूरी, मैंने एक बकेट ली थी, तो बकेट अभी तक मेरी पड़ी हुई है हाफ़ उसमें। तो मैंने केचप तो ज़्यादा ली नहीं थी, टैंग वगैरह ये सारी चीज़ें जो है उसमें ही ले ली थी। और इसके बाद जो है वो फिर चावल, मसाले, दालें, ये सारी चीज़ें। तो मैं अपनी अम्मी से कह रही थी कि अम्मी, ये इतनी पाकिस्तान की सबसे बड़ी देखा जाए तो ये मार्केट है जोड़िया बाज़ार, हुकूमत को इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो वो बेचारा दुकानदार मुझे कहता है कि अगर हुकूमत ने किया ना तो हमें यहाँ से उठा के वो डाल देंगे हाईवे पर, फिर आना वहाँ पर इतनी दूर। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, फिर तो भाई यहीं पे ही सही हो। लेकिन बहुत मसला होता है भाई, चलने की भी जगह नहीं होती। देखें मैं किस तरह से यहाँ पे सारा सामान, अम्मी जो है वो सारे आगे जो है वो सामान ले रही थी और मैं सारी चीज़ें यहाँ पर रख कर एक तरफ खड़ी हुई थी। लेकिन अम्मी मुझे बार बार यही ताकीद करी थी, संभालना, कोई थैली कोई यहाँ से मिस ना हो जाए, संभालना है, कोई थैली यहाँ से कोई लेके ना चला जाए। मैं अम्मी से कह रही थी हाँ अम्मी, मेरी नज़र यहीं पर है। हालांकि यकीन करें उस वक्त भी मुझे कोई चक्कर से आ रहे थे। तो यहाँ पर एक ये लिस्ट लगी हुई थी ज़कात वगैरह देने के लिए, और जो राशन रमज़ान में देते हैं उन सब चीज़ों के लिए। फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पर, मुझे जो है वो रूह अफ़ज़ा लेना था। और रूह अफ़ज़ा का रेट सुन के तो वाकई में मुझे फिर से दोबारा चक्कर जो आ रहे थे वो डबल चक्कर हो गए थे मेरे, क्योंकि 1500 रुपये का, अल्लाह अकबर, 1500 रुपये का रूह अफ़ज़ा की बॉटल थी। फिर मैं यहाँ पर एक तरफ खड़ी रह गई थी। अम्मी ने कहा तुम यहीं पे खड़ी रहो, मैं अभी से कोई रिक्शा करवा के आती हूँ, फिर ये सारा सामान उसमें रखते हैं। तो मैं साइड पर यहाँ पर खड़ी हो गई थी और मैं एक ही बात ये सोचे जा रही थी कि अल्लाह, ये तो मुझे अल्लाह ताला मुझे आपने दिया है। और यकीन करें ये मैंने अपनी कोई कमेटी डाली हुई थी, मेरी वो कमेटी निकली थी, उससे जो है वो मैं ये सारा सामान लेने के लिए निकली थी। तो मैंने अम्मी से कहा अम्मी, मेरी कमेटी आ गई थी एक साथ ही, तो मैंने बचा के इसीलिए ये कमेटी रखी थी। सबसे लास्ट में मैंने ये कमेटी उठाई थी सिर्फ इसीलिए कि मैं जो है वो रमज़ान की शॉपिंग करूँगी। मैं साल में ना 3 कमेटियाँ तो मस्ट मेरी होती है। एक जो है वो मैं बकरीद के लिए उठाती हूँ, एक मैं ज़कात के लिए उठाती हूँ अपनी, और एक जो है ये मेरी शॉपिंग के लिए होती है, जो रमज़ान की मेरी शॉपिंग होती है। मैं अम्मी से कह रही थी अम्मी, ये तो अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, मैंने कमेटी भरी और ये सब कुछ मेरे पास था, तो मैं ये सारी चीज़ें एक साथ जाके ख़रीद ली मैंने। यार इतनी महंगाई अम्मी, ये इसमें ये क्या लोगों ने ख़रीदा होगा, क्या लोगों ने जो है वो, मतलब कैसे करेंगे ये गुजारा, ये रमज़ान कैसे उनका गुजरेगा। बहुत मुश्किल है, बहुत महंगाई है, अल्लाह तौबा। सिर्फ इतनी, ये जो कमेटी है, मेरे पैसे थे ना 16-17 हज़ार रुपये, ये सिर्फ इसमें ही लग गए थे मेरे। इतनी छोटी सी मेरी कमेटी निकली, ये सारा जो है वो मेरा इतना सा बस सामान लेने में। अब इसके अलावा सब्ज़ी, गोश्त, मुर्गी और बहुत सी चीज़ें इसमें। अभी तो ना मैंने चीनी ली थी इसमें, ना तो अभी मैंने कोई वो लिया था, तेल लिया था, ऑयल अभी रहता है, घी रहता है, सब कुछ रहता है। बस मैं अम्मी से ये कह रही थी अम्मी, पता नहीं लोग कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, ये कैसे करेंगे, ये रमज़ान उनका कैसे गुजरेगा। ये जो आपने लिखा था ना हादिया, तो ये सारे आइटम तो अभी भी रहते हैं भाई। ये मैं जो 16,000 रुपये की बीसी मेरी थी वो लेके गई थी ना, तो उसमें तो अभी
देखो अभी ब्लैक पेपर ले लिया है, ये भी धनिया तो पड़ा हुआ है, चलो इसको तो मैं नहीं लूँगी तो चल जाएगा। ज़ीरा एक लेना है, वो बाबा से कहेंगे वो लेकर आएंगे। सॉल्ट भी ले लिया है, शुगर रहती है अभी। मैदा ले लिया है, कंडेंस मिल्क नहीं लेना है, ठीक है। और कॉर्नफ्लोर भी ले लिया है, चने का आटा भी ले लिया है। और गैस तो आती नहीं है तो वो रोटी नहीं ले रहे अपन, ठीक है, रोटी का आटा नहीं लेंगे। ब्लू बैंड ले लिया है, रूह अफ़ज़ा और वो इसके साथ मैंने वो भी ले लिया है, क्विज़ भी ले लिया है, जैम भी ले ली, भाई की जैम, जेली भी ले ली। अब वो जेली का तो ये भी रहते हैं, हाँ देखो अब जो रहता है ना, मैं मायोनीज ले लिया है। अब मैं आपको बताऊँ जी बेटा, एक सेकेंड। हाउस होल्ड आइटम में से कुछ भी नहीं, हाउस होल्ड आइटम में से सिर्फ मैंने पोंछा ले लिए, वो पोंछे लिए थे, और झाड़ू ले लिया है बस। अब ये सब कुछ रहता है। वाइपर भी, वाइपर, पोटैटो मैश करने का, किचन रोल ले लिया, हाँ। और मैच बॉक्स भी ले लिया, स्पेक्चुला रहता है, ऑयल ब्रश रहता है, झाड़ा रहता है, टिश्यू रोल ले लिए, और सीजर रहती है। झाड़ा आया। अब देखो क्या क्या रहता है, मैं आपको बताऊं। अभी शुगर है, सही है, ऑयल, राइस तो ले लिए, राइस भी मैं लेकर आई हूँ, और घी रहता है, और सरसों का तेल रहता है। क्या हुआ? और क्या है? सरसों का ऑयल है, और क्या रहता है? और क्या रहता है? और भी बहुत सी चीज़ें थी, हाँ। अब वो क्या कहते हैं, वो बॉक्स वाला क्या होता है यार, मिक्स फ्रूट लिया था वो, उसके डब्बे तो वो ले लिए, 3 ले लिए। नहीं, अब क्रीम लेना है, क्रीम रहता है, चीज़, हाँ चीज़, जेली, कस्टर्ड, और कस्टर्ड तो पड़ा हुआ है, वो तो वो वैसे भी तुम लोग कस्टर्ड खाते नहीं हो। पुडिंग लेनी है, और सरसों का तेल, घी, ऑयल, शुगर, ये सब मैंने नानी को, इसके पैसे यहाँ तक के तो नानी को दे भी दिए मैंने पैसे। अब भी ये चीज़ों के बाबा से लेने पड़ेंगे अभी। और हाउस होल्ड आइटम भी बहुत सारी रहती है, वाइपर और वो सारी चीज़ें भी रहती हैं। और इसके अलावा और क्या है, जेली, पुडिंग, और चीज़, क्रीम, हाँ, और मक्खन, वाइट वाला, वाइट मक्खन रहता है। बटर लिखो ना। सही है, वाइट मक्खन। चलो बस ये इतना, ये सब रहता है। ये अब मैं बाबा के साथ जाऊंगी ना, सदर से लेकर आऊंगी वो मैं। इसी के साथ ही आज का व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे कभी भी किसी का मोहताज ना करे, और हमें इतना दे कि हम कभी किसी का मोहताज ना हो। और अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपके और मेरे रिस्क में और मेरी फ़ैमिली के रिस्क में बरकत दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे और मेरी फ़ैमिली को याद रखिएगा। आने वाले महीने में खूब इबादत कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।